स्वागत है। देश के 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नया अपडेट है। अगर आप ये पेंशनर्स हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। आपको बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिलेगी। पेंशन और सैलरी में 66% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर प्रस्तावित है। ये पूरा मामला 8वें वेतन आयोग को लेकर है, जिसमें 66% तक बढ़ेगी सैलरी। एक्रोएट फार्मूले का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आखिर ये एक्रोएट फार्मूला है क्या और इससे जो पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको किस प्रकार से लाभ होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछले साल वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ था। वेतन आयोग के गठन के बाद अब सिफारिशों के लागू होने में 18 से 20 महीने का समय लग सकता है। इस माहौल के बीच एक्रोएट फार्मूले की चर्चा होने लगी है। आइए जान लेते हैं कि आखिर एक्रोएट फार्मूला है क्या और इसका केंद्रीय कर्मचारियों पर कैसे असर पड़ सकता है। क्या मामला है जिस पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फैमिली यूनिट के दायरे को बढ़ाने की मांग हो रही है। अगर इसको स्वीकार कर लिया जाएगा तो बेसिक सैलरी की गणना में तकनीकी रूप से 66% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर नेशनल काउंसिल यानी कि स्टाफ साइड के तहत ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, जिसको NCJCM के मसौदा प्रक्रिया जारी किया गया है और माना जा रहा है कि यह एक बड़ा बदलाव होगा। इस बड़े बदलाव से 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन निर्धारण को नए सिरे से परिभाषित किया जा सकता है। इसको और अधिक डिटेल से समझिए, जिसमें फैमिली यूनिट फार्मूला के तहत 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन की गणना 3 उपभोग इकाइयों, जिसमें कर्मचारी, जीवन साथी और 2 बच्चों के समायोजित मानक पर आधारित थी। जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो कर्मचारी को, जीवन साथी को और उनके 2 बच्चों को शामिल किया गया था। ये 3 यहाँ पर उपभोग इकाइयों के अंतर्गत आता था, लेकिन यह गणना डॉक्टर वालेस एक्रायट के जीवन निर्वाह वेतन सिद्धांत से प्रेरित थी। इसके तहत पोषण, वस्त्र और आवास की जरूरतों को आधार बनाया गया था। अब कर्मचारी संगठन आश्रित माता पिता को शामिल करते हुए फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके 5 करने की मांग कर रहे हैं। यदि फैमिली यूनिट का विस्तार मंजूर होता है तो इसका असर पेंशन पर पड़ेगा, यानी ज्यादा पेंशन मिलने लगेगी, क्योंकि बेसिक पेंशन अंतिम वेतन का 50% होती है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पिछले साल ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। अब इस वेतन आयोग से कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर, जो कि 257 से बढ़कर 325 करने और 7% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग भी कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और वेबसाइट लॉन्च की गई है 8वें वेतन आयोग को लेकर। हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया था। इस वेबसाइट पर MPGOV पोर्टल पर उपलब्ध एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से प्रतिक्रियाएं एकत्र की गई। इसमें सैलरी, भत्ता, पेंशन संबंधित चिंताओं और अपेक्षाओं को समझने के उद्देश्य से 18 प्रश्नों को शामिल किया गया, जिसमें मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों, न्यायिक अधिकारियों, नियामक निकायों, कर्मचारी संघों और पेंशन भोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई। प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 है। अगर आपने अब तक प्रतिक्रिया नहीं दी है तो इस पोर्टल पर जा करके 8वें वेतन आयोग MPGOV में जा करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आपको किसके अनुरूप क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या लाभ मिलना चाहिए, ये वहां पर ऐड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।